हार गए हो तो रोना मत, उठ खड़े हो, थक हार के सोना मत। हार गए हो तो रोना मत, उठ खड़े हो, थक हार के सोना मत। तुम्हारी जीतने की भूख ज्यादा है तो वापस तैयार में लग जाओ मेरे भाई। सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप, सोचो गलती क्या हो गई, गलतियां क्या हो गई, प्रॉब्लम्स कहां थी। सोचो और लिख डालो। एक पेपर पर सारी गलतियां लिख डालो, सब कुछ लिख डालो, शर्माना मत। और शपथ ले लो, कसम खा लो, अपने पल्ले गांठ बांध लो बंधु कि आगे और कुछ हो या ना हो, हार हो या जीत हो, गलतियां तो नहीं करूंगा। दिमाग में इस बात की कील ठोक लो मेरे भाई। यह है मेरा पहला स्टेप तैयारी के लिए, जो कि आपको करना चाहिए। दूसरा स्टेप, अपनी अप्रोच, आपका तरीका। आपको अपने तरीके के बारे में सोचना होगा। सोच कर देखो, हमारा तरीका जो हमने अपनाया, जो हमने लगाया, क्या वो सही था? अब ये कैसे पता चलेगा? आपको जाना पड़ेगा एक गुरु के पास, एक एक्सपर्ट के पास। गुरु के पास जाना पड़ेगा, एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा और उनसे जानना पड़ेगा। एक ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा जिसके पास में एक्सपीरियंस हो, और उनसे जानना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। अपना अप्रोच जो है वो डिस्कस करना पड़ेगा, अपना तरीका डिस्कस करना पड़ेगा। कुछ चेंजेस, कुछ की पॉइंट्स बताएंगे वो, एकदम भगवान की भविष्यवाणी की तरह। आकाश से भविष्यवाणी होगी उसकी तरह। नोट कर लो अपनी डायरी में। सुना सुनाया कोई मतलब नहीं, नोट करो, जिंदगी भर काम आने वाला है। और इन चेंजेस को इंप्लीमेंट कर दो। ध्यान रखना, इंप्लीमेंटेशन सही होना चाहिए, फिर दिक्कत आ जाएगी। इंप्लीमेंटेशन जैसा गुरु ने बताया वैसा ही होना चाहिए। चेंजेस इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, यानी परिवर्तन हमेशा जरूरी होता है। तो ये दूसरा स्टेप था जिसमें हम अपने तरीके, अपने अप्रोच के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। उस फील्ड के एक्सपर्ट से जाकर के बात करेंगे, वो चेंजेस करेंगे। ये एक तरीका है, इसको लगातार आप लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। ये हो गया अपना दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, क्या हमारे डिवोशन में कोई कमी है? डिवोशन, क्या हमारे जुनून में कोई कमी तो नहीं है? केयरलेस एटीट्यूड, केयरलेस। सुनते हैं कई लोगों से, ये पढ़ने का मन ही नहीं करता सर, कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। ये मन पता नहीं कौन सी चीज है सर, मम्मी और घर की बहुत याद आती है, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। ये एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन किसी गुरु के पास, किसी माता पिता के पास, भाई बहन के पास, दोस्त के पास आपको नहीं मिलेगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जुनून में तुमको मिलेगा। अगर तुम अपने ड्रीम के बिना जी ही नहीं सकते, अपने सपनों की वजह से तुम्हें नींद नहीं आती, तुम जिंदा ही उसकी वजह से हो। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बन के रहूंगा, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन के रहूंगा, वो व्हाइट ड्रेस पहन के रहूंगा, बिना उसके नींद ही नहीं आती है साहब, तो मन अपने आप लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारी और कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। लेकिन मन इसमें लगता है कि बाहर घूमने जाएं, मन इसमें लगता है कि कोई और चीज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, ये चीज इंटरेस्ट की नहीं है, तो मन नहीं लगेगा, गलत जगह आ गए आप।
तो ये मन की लड़ाई खुद की है। पूछो अपने मन से, अपने आप से, क्या मेरा ड्रीम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या मेरा ड्रीम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? अगर है तो ये लड़ाई आप जीत जाओगे, जुनून काम आएगा। ये 3 पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे हमारी तैयारी के लिए। किसी भी तरीके की तैयारी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, ये 3 पॉइंट्स हमें देखने ही चाहिए, देखने ही पड़ेंगे। अगर ऊपर के सब पॉइंट ठीक हैं, तीनों पॉइंट ठीक हैं, फिर भी रिजल्ट बार बार वही आ रहा है। एग्जाम में नंबर बढ़ ही नहीं पा रहे, हर बार 400 नंबर आते हैं, वापस 400 नंबर आते हैं। तो भाई अब मैटर जो बचा है ना, कैपेसिटी का है। कैपेसिटी को हम बोलते हैं क्षमता। हर किसी की अपनी अपनी क्षमता होती है, हर किसी की अपनी अपनी औकात होती है। अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी औकात को बढ़ाना पड़ेगा, लेवल बढ़ाना पड़ेगा। प्रेजेंट लेवल पे ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड तुम्हें वो देना नहीं चाहता जो तुम चाहते हो। तुम जो चाहते हो वो देना नहीं चाहता। उसको लगता है कि लेवल बढ़ाना चाहिए, इसको डिजर्व नहीं करता ये। आइंस्टीन जैसों को छोड़ दो, आइंस्टीन जैसों को छोड़ दो। ऐसे लोगों को छोड़कर सभी का ब्रेन एक समान है, सभी का दिमाग एक समान है, सबके पास एक ही ब्रेन है, पर उसे यूज, उसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते लोग। जंग लगी होती है और ये जंग हटाने के लिए एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर हम ये जंग हटा देंगे, प्रैक्टिस कर करके जंग हटा देंगे, तो हमारा लेवल बढ़ जाएगा। एक बार जो क्वेश्चन, जो काम कर लिया, वो अगली बार बिल्कुल सही, कम समय में, फास्ट और बिना गलती के होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। रट ही लो भाई, बहुत एनर्जी होती है, यंग माइंड में बहुत एनर्जी होती है। हम सब रट सकते हैं, ब्रेन की कैपेसिटी बहुत है, बहुत ज्यादा, सोच भी नहीं सकते, सुपर कंप्यूटर से भी तेज। रट डालो, पहले समझो फिर रटो। सीधे रटने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन हमारी स्पीड तेज करने के लिए हमको रटना भी पड़ेगा। तो ये कुछ खास पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं, जो आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत काम आने वाले हैं। इनको अप्लाई करें, पूरे दिल से करें, बार बार इस वीडियो को सुने। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रिजल्ट चाहे जो भी हो, तैयारी पूरी होनी चाहिए, पूरे मन से होनी चाहिए। इसलिए लगे रहो गाइस, रुको मत, कीप स्माइलिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।